तो दोस्तों तैयार हो जाइए एक और हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए, क्योंकि आईपीएल 2026 का 12वां मैच आज हमें देने वाला है जबरदस्त टक्कर, जहां आमने सामने होंगी दो बिल्कुल अलग मूड में चल रही टीमें। एक तरफ है श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब, जो अपने पिछले दोनों मुकाबले जीतकर पूरे कॉन्फिडेंस में उड़ रही है, और दूसरी तरफ है अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स, जो लगातार 2 हार झेलने के बाद अब वापसी की आग में जल रही है। दोस्तों अगर बात करें किंग्स 11 पंजाब की, तो इस टीम ने अपने पिछले मुकाबलों में जिस अंदाज में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स जैसी मजबूत टीमों को हराया है, उससे साफ पता चलता है कि यह टीम इस सीजन में सिर्फ खेलने नहीं बल्कि राज करने उतरी है। बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, हर विभाग में यह टीम फिलहाल बैलेंस्ड और खतरनाक नजर आ रही है। और अब जब टीम लगातार 2 जीत दर्ज कर चुकी है, तो आज के इस मुकाबले में उनकी नजर साफ है, जीत की हैट्रिक लगाना और पॉइंट्स टेबल में अपनी पकड़ को और मजबूत करना। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही दिलचस्प है, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम भले ही अपने शुरुआती 2 मुकाबले हार चुकी हो, लेकिन इस टीम की ताकत को नजरअंदाज करना किसी भी विरोधी के लिए भारी पड़ सकता है। मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मिली हार ने इस टीम को झकझोर जरूर दिया है, लेकिन अब यही हार उनके अंदर एक नई आग जगा चुकी है, और आज का मुकाबला उनके लिए सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि इस सीजन में वापसी का मौका है। अब दोस्तों सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है प्लेइंग 11 में, क्योंकि दोनों ही टीमों के कप्तानों ने इस मुकाबले को जीतने के लिए बड़ा दांव खेल दिया है। सबसे पहले बात करते हैं किंग्स 11 पंजाब की, जहां कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपनी प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव करते हुए 3 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये वही खिलाड़ी थे जिन्होंने पिछले 2 मुकाबलों में बल्ले और गेंद दोनों से टीम को निराश किया था, और अब उनकी जगह टीम में एंट्री हुई है 3 नए खिलाड़ियों की, जो इस मुकाबले में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इन बदलावों के बाद पंजाब की टीम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, संतुलित और आक्रामक नजर आ रही है। टीम का बैटिंग ऑर्डर अब और भी गहरा हो गया है, जबकि गेंदबाजी में भी नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। यही वजह है कि इस नई प्लेइंग 11 को देखकर कोलकाता नाइट राइडर्स के खेमे में हलचल मच चुकी है। लेकिन दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने भी पिछले 2 मुकाबलों की हार से सबक लेते हुए बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने भी अपनी प्लेइंग 11 से 3 खिलाड़ियों को बाहर कर दिया है, जिनकी वजह से टीम को लगातार हार का सामना करना पड़ा था, और उनकी जगह टीम में वापसी हुई है 3 नए चेहरों की, जो इस मुकाबले में टीम को नई दिशा देने के लिए तैयार हैं। इन बदलावों के बाद कोलकाता की टीम अब पहले से ज्यादा बैलेंस्ड और खतरनाक नजर आ रही है। बल्लेबाजी में अब ज्यादा स्थिरता दिख रही है, वहीं गेंदबाजी में भी नई धार आ गई है, और यही वजह है कि अब यह मुकाबला सिर्फ एक तरफा नहीं रहने वाला, बल्कि दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अब अगर प्लेऑफ की बात करें, तो यह मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए बेहद अहम हो जाता है। किंग्स 11 पंजाब के लिए जहां यह जीत उन्हें टॉप टीमों में बनाए रखने में मदद करेगी, वहीं अगर उन्हें प्लेऑफ में जगह बनानी है, तो आगे आने वाले 12 मुकाबलों में से कम 6 जीतना बेहद जरूरी है। ऐसे में हर मैच उनके लिए फाइनल जैसा होने वाला है। दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम पहले ही 2 मुकाबले हारकर पॉइंट्स टेबल में पीछे जा चुकी है, और अगर आज भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा, तो प्लेऑफ की राह उनके लिए और मुश्किल हो जाएगी। यही कारण है कि यह मुकाबला कोलकाता के लिए करो या मरो जैसा बन चुका है। दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं बल्कि दोनों टीमों का पूरा सीजन दांव पर लगा हुआ है। हर खिलाड़ी मैदान पर अपना 100% देने के लिए उतरेगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ जीत नहीं बल्कि सम्मान और वापसी की कहानी लिखी जानी है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या किंग्स 11 पंजाब अपनी जीत की हैट्रिक लगाकर अपना दबदबा कायम रखेगी, या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स जोरदार वापसी करते हुए इस सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज करेगी। एक बात तो तय है दोस्तों, आज का मुकाबला आपको रोमांच, टेंशन और फुल एंटरटेनमेंट का डबल डोज देने वाला है। अब बस इंतजार है उस पल का जब मैदान पर ये दोनों टीमें भिड़ेंगी और असली खेल शुरू होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं किंग्स 11 पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले जाने वाले इस धमाकेदार मुकाबले की पूरी और सटीक जानकारी, जहां आपको पता चलेगा कि आखिर यह मैच कब खेला जाएगा और किस मैदान पर दोनों टीमें आमने सामने होंगी। इसके साथ ही हम बात करेंगे इस मुकाबले की पिच रिपोर्ट की, जहां जानेंगे कि आज का विकेट बल्लेबाजों के लिए रन बरसाने वाला साबित होगा या फिर गेंदबाज अपनी घातक गेंदबाजी से बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों हम आपको विस्तार से बताएंगे किंग्स 11 पंजाब
और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अब तक खेले गए आईपीएल मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़े, जिससे आपको समझ आएगा कि इन दोनों टीमों के बीच किसका पलड़ा हमेशा भारी रहा है। साथ ही इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी आज के मुकाबले की दोनों टीमों की सबसे मजबूत और खतरनाक प्लेइंग 11, जिसमें हर एक खिलाड़ी मैच का रुख पलटने का दम रखता है। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, इस हाई वोल्टेज मुकाबले से जुड़ी कई बड़ी और दिलचस्प बातें भी हम आपको बताने वाले हैं, जिन्हें जान लेना इस मैच के शुरू होने से पहले आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। तो अगर आप भी आईपीएल 2026 के हर छोटे बड़े अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं कि आईपीएल 2026 में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि किंग्स 11 पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होने वाला यह धमाकेदार मुकाबला आखिर कब, कहां और किस मैदान पर खेला जाएगा। दोस्तों यह हाई वोल्टेज मैच आज यानी 6 अप्रैल सोमवार को खेला जाएगा, जहां दोनों टीमें जीत के इरादे से मैदान में उतरेंगी। भारतीय समय के अनुसार यह मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा, जब क्रिकेट फैंस को एक जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। अब बात करें वेन्यू की, तो यह मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जो अपनी शानदार पिच और जबरदस्त माहौल के लिए जाना जाता है। ऐसे में यहाँ पर एक रोमांचक और कांटे की टक्कर वाला मैच देखने को मिल सकता है, जहां दोनों टीमें जीत के लिए पूरी ताकत झोंक देंगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं किंग्स 11 पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होने वाले इस मुकाबले की पिच रिपोर्ट की, जहां से मैच का पूरा रुख तय हो सकता है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स की पिच बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल स्वर्ग मानी जाती है। ये एकदम फ्लैट पिच है, जहां गेंद आसानी से बल्ले पर आती है और बल्लेबाज खुलकर बड़े शॉट खेल सकते हैं। यहाँ की बाउंड्री भी ज्यादा बड़ी नहीं है, करीब 65 से 68 मीटर के बीच, जिससे रन बनाना और भी आसान हो जाता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो इस मैदान पर औसत स्कोर लगभग 209 रन का है, जो इसे एक हाई स्कोरिंग वेन्यू बनाता है। वहीं गेंदबाजी में हाल के मुकाबलों में तेज गेंदबाजों ने 46 विकेट हासिल किए हैं, जबकि स्पिनर्स को सिर्फ 21 विकेट ही मिले हैं, जिससे साफ है कि पेसर्स का दबदबा ज्यादा रहा है। इसके अलावा ड्यू फैक्टर भी यहाँ अहम भूमिका निभाता है, जिसकी वजह से दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम को ज्यादा फायदा मिलता है। तो दोस्तों किंग्स 11 पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर और कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे आज के इस मुकाबले में अपनी अपनी जिस मजबूत प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाले हैं, उस प्लेइंग 11 पर नजर डालने से पहले चलिए एक बार दोनों टीमों के बीच आईपीएल में अब तक के हेड टू हेड आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों अब तक कोलकाता नाइट राइडर्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच कुल 35 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 21 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि किंग्स 11 पंजाब को 13 मुकाबलों में सफलता मिली है। वहीं एक मैच ऐसा भी रहा है जो बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ। इन आंकड़ों को देखें तो साफ तौर पर कोलकाता नाइट राइडर्स का पलड़ा भारी नजर आता है। लेकिन दोस्तों सिर्फ आंकड़ों के भरोसे इस सीजन की कहानी तय नहीं होती। जिस अंदाज में किंग्स 11 पंजाब इस सीजन में प्रदर्शन कर रही है, उसे हल्के में लेना कोलकाता के लिए भारी पड़ सकता है। यही वजह है कि आज का मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं किंग्स 11 पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 की। सबसे पहले नजर डालते हैं कप्तान श्रेयस अय्यर पर, जो आज के इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को घुटनों पर लाने के लिए अपनी सबसे मजबूत प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 की, जो इस मुकाबले में जोरदार टक्कर देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों किंग्स 11 पंजाब की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के युवा बल्लेबाज प्रियांश आर्या खेलते नजर आएंगे। प्रियांश आर्या की इस सीजन की शुरुआत पहले मुकाबले में गुजरात टाइटंस के खिलाफ सिर्फ 7 रन से हुई थी, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए मात्र 11 गेंदों में 39 रन ठोककर सबको चौंका दिया। ऐसे में आज के इस मुकाबले में एक बार फिर टीम को उनसे पावर प्ले में तेज और मजबूत शुरुआत की उम्मीद होगी। अगर प्रियांश आर्या के आईपीएल करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 19 मैचों में 501 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 1 शतक और 2 अर्धशतक भी निकल चुके हैं। ऐसे में उनका फॉर्म पंजाब के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकता है। वहीं दोस्तों किंग्स 11 पंजाब की प्लेइंग 11 में नंबर
नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर प्रभसिमरन सिंह खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, प्रभसिमरन सिंह इस सीजन अपने शानदार बल्लेबाजी फॉर्म के साथ मैदान में उतर रहे हैं। इस सीजन के पहले मुकाबले में उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 24 गेंदों में 37 रन की पारी खेली थी, जबकि दूसरे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 34 गेंदों में 43 रन बनाकर टीम को मजबूती दी। अब तक इस सीजन उन्होंने कुल 2 मुकाबलों में 80 रन बना लिए हैं। अगर प्रभसिमरन सिंह के आईपीएल करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने 53 मैचों में कुल 1385 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 1 शतक और 7 अर्धशतक भी शामिल हैं। ऐसे में उनका अनुभव और फॉर्म पंजाब के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। वहीं दोस्तों, किंग्स 11 पंजाब की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर मिडिल ऑर्डर के तगड़े बल्लेबाज कूपर कोनोली खेलते नजर आएंगे। कूपर कोनोली ने अब तक इस सीजन शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है और टीम के लिए बेहद अहम साबित हुए हैं। पहले मुकाबले में उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 44 गेंदों में नाबाद 72 रन की मैच जीताने वाली पारी खेली थी, जबकि दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ सिर्फ 22 गेंदों में 36 रन बनाकर टीम को मजबूती दी। यानी अब तक उनके बल्ले से कुल 2 मुकाबलों में 108 रन निकले हैं। ऐसे में आज के इस मुकाबले में एक बार फिर कूपर कोनोली से उम्मीद होगी कि वे मिडिल ऑर्डर में शानदार प्रदर्शन करते हुए किंग्स 11 पंजाब को बड़ा स्कोर बनाने में मदद करें और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाएं। वहीं दोस्तों, किंग्स 11 पंजाब की प्लेइंग 11 में चौथे नंबर पर कप्तान श्रेयस अय्यर खेलते हुए नजर आएंगे। श्रेयस अय्यर टीम के मजबूत और भरोसेमंद बल्लेबाज माने जाते हैं, जो बड़े और निर्णायक शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं। इस सीजन के पहले मुकाबले में भले ही उन्होंने केवल 18 रन बनाकर सस्ते में आउट हो गए थे, लेकिन दूसरे मुकाबले में उन्होंने केवल 29 गेंदों में 50 रन की अहम अर्धशतकीय पारी खेली और टीम की जीत में नेतृत्व भूमिका निभाई। अब तक उनके बल्ले से कुल 2 मुकाबलों में 68 रन निकले हैं। अगर आईपीएल करियर की बात करें तो श्रेयस अय्यर ने 135 मुकाबलों में कुल 3799 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 28 अर्धशतक निकले हैं। उनका अनुभव और फॉर्म हमेशा पंजाब के लिए बड़ा हथियार साबित होता है। वहीं दोस्तों, किंग्स 11 पंजाब की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर बाएं हाथ के मजबूत बल्लेबाज निहाल देहरा खेलते नजर आएंगे। निहाल देहरा का इस सीजन अब तक का बल्ला थोड़ा खामोश रहा है। पहले मुकाबले में गुजरात टाइटंस के खिलाफ उन्होंने केवल 3 रन बनाए थे। वहीं दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ भी वह जल्दी आउट हो गए थे। हालांकि आज के इस मुकाबले में टीम को उनसे बड़ी और निर्णायक पारी की उम्मीद होगी, ताकि वे अपनी खोई हुई लय वापस पा सकें और पंजाब की मध्यक्रम को मजबूती दे सकें। अगर आईपीएल करियर की बात करें तो निहाल देहरा ने अब तक 38 मुकाबले खेलते हुए कुल 732 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 4 अर्धशतक भी शामिल हैं। ऐसे में उनका अनुभव और क्षमता टीम के लिए आज अहम साबित हो सकती है। वहीं दोस्तों, किंग्स 11 पंजाब की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी मार्कस स्टोइनिस खेलते नजर आएंगे। मार्कस स्टोइनिस अपने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के लिए टीम के एक अहम खिलाड़ी माने जाते हैं। हालांकि इस सीजन के अब तक खेले गए 2 मुकाबलों में उनके बल्ले से केवल 9 रन निकले हैं और गेंदबाजी में भी वह थोड़ा महंगे साबित हुए हैं। लेकिन आज के मुकाबले में टीम को उम्मीद है कि स्टोइनिस दोनों विभागों में धमाकेदार प्रदर्शन करके टीम को मजबूती देंगे। अगर आईपीएल करियर की बात करें तो उन्होंने 111 मुकाबलों में कुल 2035 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 1 शतक और 9 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं गेंदबाजी में उन्होंने 44 विकेट अपने नाम किए हैं। ऐसे में उनका फॉर्म और ऑलराउंड क्षमता पंजाब के लिए आज अहम साबित हो सकती है। वहीं दोस्तों, किंग्स 11 पंजाब की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर विस्फोटक फिनिशर और बल्लेबाज शशांक सिंह खेलते नजर आएंगे। इस सीजन अब तक उनके बल्ले से ज्यादा कुछ खास नहीं निकला है और 2 मुकाबलों में उन्होंने केवल 18 रन बनाए हैं। पिछले सीजन शशांक सिंह ने अपनी दमदार बल्लेबाजी से टीम को कई मुकाबलों में जीत दिलाई थी। वे आक्रामक बल्लेबाज हैं जो कम गेंदों में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं और टीम के लिए महत्वपूर्ण मौके पर खेल सकते हैं। अगर आईपीएल करियर के आंकड़ों की बात करें तो शशांक सिंह ने अब तक 43 मुकाबले खेलते हुए 791 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 5 अर्धशतक और कई अहम पारियां शामिल हैं। ऐसे में आज उनका फॉर्म और आक्रामक खेल पंजाब के लिए बड़े मैच में कारगर साबित हो सकता है। वहीं दोस्तों, किंग्स 11 पंजाब की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी मार्को जॉनसन खेलते नजर आएंगे। मार्को जॉनसन
अपनी गेंदबाजी के लिए खासे जाने जाते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर बल्ले से भी टीम के लिए महत्वपूर्ण रन बना सकते हैं। इस सीजन अब तक उनके बल्ले से ज्यादा कुछ खास नहीं निकला है, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 विकेट चटकाए हैं। उनके इस प्रदर्शन से टीम को बड़े मुकाबलों में मदद मिली है। अगर आईपीएल करियर के आंकड़ों की बात करें तो मार्को जॉनसन ने अब तक अपनी गेंदबाजी से कुल 38 विकेट अपने नाम किए हैं। वहीं बल्ले से भी कई अहम पारियां खेलकर टीम को मजबूती दी है। ऐसे में उनका ऑलराउंड प्रदर्शन आज के मुकाबले में पंजाब के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। वहीं दोस्तों, किंग्स 11 पंजाब की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह खेलते नजर आएंगे। अर्शदीप सिंह पावर प्ले में विकेट चटकाने के लिए जाने जाते हैं और अपनी नियमित लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। हालांकि इस सीजन अब तक खेले गए 2 मुकाबलों में उनका बल्ला और गेंदबाजी दोनों खास असर नहीं दिखा सके हैं। उन्हें इस मुकाबले में पावर प्ले में सटीक और कंजूसी वाली गेंदबाजी करते हुए विकेट चटकाने पर ध्यान देना होगा। अगर आईपीएल करियर के आंकड़ों की बात करें तो अर्शदीप सिंह ने अब तक 84 मुकाबलों में कुल 97 विकेट अपने नाम किए हैं। उनकी तेज गति और अनुभव हमेशा टीम के लिए बड़ा हथियार साबित हुआ है और आज का मुकाबला उनके लिए खुद को साबित करने का एक शानदार मौका है। वहीं दोस्तों, किंग्स 11 पंजाब की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर लेग स्पिनर यजुवेंद्र चहल खेलते नजर आएंगे। यजुवेंद्र चहल किसी भी स्थिति में विकेट चटकाने के लिए जाने जाते हैं और अपनी किफायती और सटीक गेंदबाजी से टीम को अहम समर्थन देते हैं। इस सीजन अब तक खेले गए 2 मुकाबलों में उन्होंने 3 विकेट लिए हैं और अपनी कंजूसी वाली लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को परेशान करते हुए टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर आईपीएल करियर के आंकड़ों की बात करें तो यजुवेंद्र चहल ने अब तक 176 मुकाबले खेलते हुए कुल 224 विकेट अपने नाम किए हैं। उनके अनुभव और सटीक स्पिन गेंदबाजी की वजह से टीम के लिए हमेशा गेम बदलने की क्षमता रहती है। ऐसे में आज का मुकाबला उनके लिए भी बड़ा और निर्णायक साबित हो सकता है। वहीं दोस्तों, किंग्स 11 पंजाब की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर वैशाख विजय कुमार खेलते नजर आएंगे। वैशाख ने इस सीजन कमाल की गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम की जीत में अहम योगदान दिया है। पहले मुकाबले में उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 3 विकेट लिए, वहीं दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 2 विकेट चटकाए। इस तरह 2 मुकाबलों में कुल 5 विकेट लेकर वैशाख विजय कुमार टीम के सबसे सफल गेंदबाज बन चुके हैं। उनका लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन पंजाब की गेंदबाजी लाइन को मजबूत करता है और मैच के अहम मौके पर बल्लेबाजों को दबाव में डालता है। अगर आईपीएल करियर के आंकड़ों की बात करें तो वैशाख ने अब तक 18 मुकाबले खेलते हुए कुल 22 विकेट अपने नाम किए हैं। उनकी गेंदबाजी की सटीक लाइन और लेंथ टीम के लिए हमेशा गेम बदलने वाली साबित हुई है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 की, जिसे कप्तान अजिंक्य रहाणे आज के मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ मैदान में उतारेंगे। उनकी टीम पूरी ताकत और रणनीति के साथ इस हाई वोल्टेज मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए मैदान पर उतरेगी। तो दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज फिन एलन खेलते नजर आएंगे। फिन एलन अपनी तेजी और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और इस सीजन अब तक बेहतरीन प्रदर्शन कर चुके हैं। पहले मुकाबले में उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ केवल 17 गेंदों में 37 रन की धमाकेदार पारी खेली थी। वहीं दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 7 गेंदों में 28 रन ठोक डाले थे। इस तरह अब तक इस सीजन फिन एलन ने 270 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है और अपनी टीम को पावर प्ले में मजबूत शुरुआत दिलाई है। आज के मुकाबले में भी उनसे तेज तर्रार और आक्रामक पारी की उम्मीद रहेगी, जिससे टीम को बड़ी शुरुआत मिल सके और मुकाबला अपने पक्ष में झुका सके। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर कप्तान अजिंक्य रहाणे खेलते नजर आएंगे। अजिंक्य रहाणे ने इस सीजन के पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस के खिलाफ शानदार 67 रन की पारी खेली थी, लेकिन पिछले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ केवल 8 रन बनाकर सस्ते में आउट हो गए थे। अगर हम उनके आईपीएल करियर के आंकड़ों की बात करें तो रहाणे ने अब तक 200 मुकाबले खेलते हुए कुल 5160 रन अपने नाम किए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 34 अर्धशतक निकले हैं। उनकी अनुभव और सटीक बल्लेबाजी की वजह से टीम के लिए पावर प्ले में मजबूत शुरुआत मिलती है और मिडिल ऑर्डर को स्थिरता हासिल होती है। आज के मुकाबले में भी उनकी जिम्मेदारी होगी कि टीम को अच्छी शुरुआत दें और मैच को अपने पक्ष में मोड़ें। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर मिडिल ऑर्डर के शानदार बल्लेबाज अंग्रकीश रघुवंशी खेलते हुए नजर आएंगे। इस सीजन अंग्रकीश ने अपने बेहतरीन मिडिल ऑर्डर
प्रदर्शन से टीम को मजबूती दी है। पहले मुकाबले में उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 51 रन की शानदार पारी खेली। वहीं दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 52 रन बनाकर लगातार 2 अर्धशतक झड़कर अपने जबरदस्त फॉर्म को साबित किया। अगर हम उनके आईपीएल करियर के आंकड़ों की बात करें तो अंग्रकीश रघुवंशी ने अब तक 24 मुकाबले खेलते हुए कुल 566 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 4 अर्धशतक निकले हैं। उनकी निरंतरता और दबाव में रन बनाने की क्षमता टीम के लिए मिडिल ऑर्डर में स्थिरता और मैच जीतने की संभावनाएं बढ़ाती है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी कैमरन ग्रीन खेलते नजर आएंगे, जो अपने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के लिए जाने जाते हैं। हालांकि इस सीजन अब तक उन्होंने गेंदबाजी नहीं की है और बल्लेबाजी में भी 2 मुकाबलों में केवल 20 रन ही बना पाए हैं। लेकिन इस मुकाबले में उनसे उम्मीद होगी कि वे धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। अगर हम उनके आईपीएल करियर के आंकड़ों की बात करें तो कैमरन ग्रीन ने अब तक 31 मुकाबले खेलते हुए कुल 727 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 1 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं। इसके अलावा गेंदबाजी में उन्होंने 16 विकेट भी चटकाए हैं। उनकी ऑलराउंड क्षमता टीम के लिए बड़े मौके बनाने में निर्णायक साबित हो सकती है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर विस्फोटक फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह खेलते नजर आएंगे। रिंकू सिंह ने इस सीजन अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से टीम को मजबूती दी है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ पहले मुकाबले में उन्होंने 33 रन की शानदार पारी खेली, जबकि दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 35 रन बनाए। यानी कि अब तक 2 मुकाबलों में रिंकू सिंह ने कुल 68 रन बनाए हैं। अगर हम उनके आईपीएल करियर के आंकड़ों की बात करें तो रिंकू सिंह ने अब तक कुल 1167 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 4 अर्धशतक भी निकले हैं। उनकी तेज तर्रार और दबाव में रन बनाने की क्षमता टीम के लिए मिडिल ऑर्डर में निरंतरता और जीत की संभावना बढ़ाती है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी अनुकूल रॉय खेलते नजर आएंगे। अनुकूल रॉय की बल्लेबाजी इस सीजन अब तक खास नहीं रही है, जहां उन्होंने 2 मुकाबलों में सीमित रन बनाए हैं। हालांकि अपनी गेंदबाजी से उन्होंने टीम को योगदान दिया। इस सीजन अनुकूल रॉय ने अपनी फिरकी गेंदबाजी से 1 विकेट चटकाया है और बेहद कंजूसी के साथ गेंदबाजी करते हुए विपक्षी बल्लेबाजों को मुश्किल में डाला। अगर हम उनके आईपीएल करियर के आंकड़ों की बात करें तो अब तक उन्होंने कुल 7 विकेट लिए हैं और बल्ले से भी कुछ महत्वपूर्ण पारियां खेलकर टीम के मिडिल ऑर्डर में संतुलन बनाए रखा है। उनकी ऑलराउंड क्षमता टीम के लिए अहम साबित हो सकती है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी रमनदीप सिंह खेलते नजर आएंगे। रमनदीप सिंह का बल्ला इस सीजन अब तक खामोश रहा है और उन्हें गेंदबाजी का अब तक मौका नहीं मिला है। रमनदीप सिंह को फिनिशर बल्लेबाज के रूप में जाना जाता है, जो ओवर के अंतिम चरण में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। जरूरत पड़ने पर वे अपनी गेंदबाजी से विकेट भी चटकाने की काबिलियत रखते हैं। अगर हम उनके आईपीएल करियर के आंकड़ों की बात करें तो अब तक उन्होंने कुल 232 रन बनाए हैं और गेंदबाजी में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हुए कुछ विकेट चटकाए हैं। उनकी ऑलराउंड क्षमता टीम के लिए मैच में संतुलन बनाए रखने और आखिरी ओवरों में दबाव बनाने के लिए अहम साबित हो सकती है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी सुनील नारायण खेलते नजर आएंगे। सुनील नारायण को किसी भी पोजीशन पर बल्लेबाजी करने के लिए जाना जाता है और जरूरत पड़ने पर वे गेंदबाजी करते हुए किसी भी सिचुएशन में विकेट चटकाने की क्षमता रखते हैं। हालांकि इस सीजन अब तक उनकी बल्लेबाजी से खास प्रभाव नहीं देखा गया है और गेंदबाजी में भी वे अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाए हैं। अब तक खेले गए 2 मुकाबलों में उन्होंने केवल 1 विकेट लिया है और रन भी काफी लुटाए हैं। आईपीएल करियर के आंकड़ों की बात करें तो सुनील नारायण ने 191 आईपीएल मुकाबले खेलते हुए कुल 193 विकेट चटकाए हैं। साथ ही बल्ले से भी 1792 रन बनाए हैं। उनकी ऑलराउंड क्षमता टीम के लिए हमेशा मैच में संतुलन बनाए रखने और महत्वपूर्ण ओवरों में दबाव बनाने में अहम साबित होती है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी खेलते नजर आएंगे। T20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले इस गेंदबाज की शुरुआत आईपीएल में थोड़ी धीमी रही थी। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस के खिलाफ उन्हें कोई सफलता नहीं मिली थी, लेकिन दूसरे मुकाबले में उन्होंने जबरदस्त वापसी की। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ ब्लेसिंग मुजरबानी ने 4 महत्वपूर्ण विकेट लेकर अपनी टीम को मैच
मैच में दबाव बनाने में मदद की। उनकी तेज गेंदबाजी, अच्छी लाइन लेंथ और शुरुआती ओवरों में विकेट लेने की क्षमता टीम के लिए बेहद अहम साबित होती है। इस सीजन के इन शुरुआती प्रदर्शनों से संकेत मिलते हैं कि ब्लेसिंग मुजरबानी अगले मुकाबलों में भी अपनी टीम के लिए मैच जिताऊ भूमिका निभा सकते हैं। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर तेज गेंदबाज वैभव अरोड़ा खेलते नजर आएंगे। इस सीजन उन्होंने अब तक 3 विकेट चटकाए हैं। हालांकि गेंदबाजी में थोड़े महंगे साबित हुए हैं। वैभव अरोड़ा अपनी पावर प्ले गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और शुरुआती ओवरों में विकेट लेने की क्षमता रखते हैं। उनके तेज स्विंग और दिशा नियंत्रण की वजह से विपक्षी टीमों को शुरुआती झटके लग सकते हैं। अगर हम आईपीएल में उनके आंकड़ों की बात करें तो वैभव अरोड़ा ने अब तक 34 मुकाबले खेले हैं और 39 विकेट अपने नाम किए हैं। इस अनुभव और प्रदर्शन के साथ वे अपनी टीम के लिए अहम भूमिका निभाने को तैयार हैं। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती खेलते नजर आएंगे। वरुण चक्रवर्ती अपनी कटी हुई और चालाक स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, जो विकेट चटकाने में माहिर हैं। हालांकि इस सीजन अब तक खेले गए 2 मुकाबलों में उनकी गेंदबाजी में ना तो धार दिखाई दी और ना ही कोई बड़ी सफलता मिली है। ऐसे में इस मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती से टीम को काफी उम्मीदें हैं। अगर हम आईपीएल में उनके आंकड़ों की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती ने अब तक 86 मुकाबले खेलते हुए कुल 100 विकेट अपने नाम किए हैं। उनकी अनुभवपूर्ण गेंदबाजी और गेंद पर नियंत्रण कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अहम साबित हो सकती है। तो दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच आज का मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 शानदार दिख रही है। आप कमेंट में बताएं कि आपकी नजर में इस मुकाबले में कौन सी टीम जीत हासिल करेगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।